मैं अतुल पाल ऑनलाइन क्लासेज में सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जिसमें प्रथम चैप्टर है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और महत्व। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा को ज्ञान और विद्या के रूप में भी जाना जाता था। इस संबंध में प्लेटो ने कहा है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। एक बार पुनः सुन ले कि प्लेटो ने क्या कहा है। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही बेहतर है। इस संबंध में श्री भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान को संसार का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तत्व माना गया, अर्थात ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमको विकास की ओर ले जाता है और हमारे सारी विपत्तियों को दूर करता है। इस संबंध में हम कहना चाहेंगे संक्षिप्त में कि मानव की उन्नति, मानव की सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। इसको मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि मानव की उन्नति, मानव की सभ्यता एवं ज्ञान विज्ञान की प्रगति का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। अर्थात इस लाइन से हमको स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही हमको आगे ले जाने की प्रक्रिया है। अब अगले हेडिंग में चलते हैं। शिक्षा की संकल्पना, अर्थात जब शिक्षा के बारे में कहा जाता है तो आमतौर पर हम ये अर्थ लगाते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम से। जैसे कहा जाता है कि आपके घर परिवार के लोग किस शिक्षा को ग्रहण किए हैं या क्या शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो हम विद्यालय पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियर की शिक्षा ले रहे हैं या टीचिंग की शिक्षा ले रहे हैं। और शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है सीखना। अगर हमको शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में एक लाइन में कहना हो तो हम उसको सीखना से लगाते हैं। अर्थात विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं, हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाता है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों आती है। एक बार पूरा सुन लें। हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाता है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों आती है। अब जैसा हम सब जानते हैं, समय समय पर चर्चा भी होती रहती है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके आगे चर्चा करते हैं कि अगली हेडिंग है कि प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ था। प्राचीन काल में शिक्षा के अर्थ को दो शब्दों से जान सकते हैं। पहला आत्मज्ञान और दूसरा आत्म प्रकाश। अगर इस बात की चर्चा हो कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ था, तो उसमें हम कह सकते हैं कि आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश शिक्षा के बारे में जाना जाता था, कहा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्या, शिक्षा को विद्या शब्द भी कहते हैं और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। अर्थात अगर विद्या का हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हम कहेंगे जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानने को विद्या कहा जाता है। जैसा अभी चर्चा कर चुके हैं आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश, उसके बारे में और विस्तार से कहना चाहेंगे कि प्राचीन काल में शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को, प्राचीन काल में शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश माना जाता था जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता था, जिससे व्यक्ति जीवन मार्ग की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक कर सकता था। अर्थात शिक्षा से हमारे अंदर ज्ञान, अर्थात ज्ञान का मतलब है प्रकाश है, जो हमारे अंदर अंधकार है उसको दूर करने का एक माध्यम शिक्षा है। जब हमारे अंदर अंधकार दूर होगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश का मतलब ज्ञान। जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तो हम किसी भी चीज को, किसी भी विपत्ति को सरलता से सामना करते हुए उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ।
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कहा जाए कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। अर्थात सीखना और सिखाना, हम जब किसी भी ज्ञान को, किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं और ग्रहण करते हैं तो हम उसको शिक्षा के अर्थों में लेते हैं। इसमें प्रश्न बनता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसमें आ प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात शिक्षा। और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्दों से मिलकर हुई, अर्थात शिक्षा एक शब्द से नहीं बना है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि शिक्षा की उत्पत्ति विभिन्न शब्दों से हुई है, जिसमें पहला है एजुकेटम, जिसका अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षण लेना। इसमें दूसरा शब्द है एडुसियर, अर्थात आंतरिक गुणों को विकास करना। तीसरा है एडुसियर, अर्थात आगे बढ़ना। अगर इसको तीनों मिला के कहा जाए तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को शिक्षित करना, उनके आंतरिक गुणों को विकसित करना और उस विकसित ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा है। अब हम इसके बाद अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं। आइए चलिए चलते हैं कि शिक्षा को अन्य अर्थों में हम जानते हैं। पहला है संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा स्थान जिसका समय, पाठ्यक्रम, शिक्षा लेने वाले, शिक्षा देने वाले, अनुशासन और समय सारणी के अनुसार जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको हम संकुचित शिक्षा कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हम बताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे स्कूली शिक्षा, आप सब जानते हैं कि स्कूल का एक अपना नियम कानून होता है, समय होता है, स्थान होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो जब शिक्षा का संकुचित अर्थ बताएंगे या चर्चा करेंगे तो हम स्कूली शिक्षा से लेंगे, जिसका समय निश्चित होता है कि आप अमुक शिक्षा लेंगे, एक निश्चित समय के बाद आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे, नाम से ही स्पष्ट व्यापक, यानी इसका कार्यक्षेत्र बड़ा हो। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं, अगर एक लाइन कहें तो इसमें उपयुक्त होगा शिक्षा के व्यापक अर्थ में कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जन्म से सर्वप्रथम अपने परिवार में, पास पड़ोस से, मित्र मंडली में, उसके बाद समाज में और समाज गतिविधियों से सीखता है। तो आज हम क्लास में जो पढ़े हैं, आज हम शिक्षा के व्यापक अर्थ से अपने क्लास को समाप्त करते हैं। फिर आगे हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।